दोस्तों, महिला आरक्षण बिल तो संसद में पास हो गया, लेकिन लागू क्यों नहीं हुआ और ये डीलिमिटेशन परिसीमन का क्या रोल है, आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। सरकार कह रही है कि अभी 543 सीटें हैं, इन्हें बढ़ाना है, लेकिन 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। यानी जनसंख्या के अनुसार 543 सीटों को बढ़ाया जाएगा। अब विपक्ष क्या कह रहा है, 2026 में नई जनगणना होने वाली है, तो उसी के हिसाब से सीटें बढ़ाओ। 2011 के पुराने डेटा के पीछे क्यों पड़े हो, आज की स्थिति के हिसाब से करो ना। देखो, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता और आपको भी सोचना पड़ेगा कि ये डीलिमिटेशन आखिर क्या है। ये जुड़ा है नारी शक्ति वंदना अभियान से। सरकार कहती है कि जब 543 सीटें बढ़ाकर लगभग हम 850 कर दी जाएंगी, तो उसमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए दी जाएगी। विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष कहना है कि इतना ही करना है तो अभी जो वर्तमान में 543 सीटें हैं, इसमें ही लागू कर दो। अभी अचानक क्यों कर रहे हो? इतने सालों से क्यों नहीं किया? क्या पहले महिलाओं का सम्मान नहीं था? अभी संसद में सिर्फ 17% महिलाओं का ही क्यों है? पहले क्यों नहीं सोचा, अब क्यों? अब दूसरी बात ध्यान से सुनिए, डीलिमिटेशन जनसंख्या के आधार पर होता है, यानी जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा सीटें मिलेगी। अब दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, ये लोग क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने शिक्षा पर काम किया, जनसंख्या को कंट्रोल किया, इसीलिए आज हमारी जनसंख्या कम है। लेकिन उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार की जनसंख्या ज़्यादा है, तो अगर सीटों की जनसंख्या के हिसाब से बढ़ेगी तो ज़्यादा सीटें उन्हीं राज्यों को मिलेगी। अब मान लीजिए कि कुल सीटें 600 सीटें हो जाएगी, जिसमें से 400 सीटें उत्तर भारत के पास होगी और 200 बाकी राज्यों के पास होगी। अब संसद में कोई भी कानून पास करने के लिए 50% से ज़्यादा बहुमत चाहिए, यानी 300 सांसदों का समर्थन। अगर 300 से ज़्यादा सांसद एक ही क्षेत्र के होंगे तो कोई भी कानून आसानी से पास कर सकते हैं। तब बाकी राज्यों की भूमिका क्या रह जाएगी? असली मायने में लोकतंत्र रहेगा? यही सवाल दक्षिण के राज्य उठा रहे हैं। उनका कहना है कि फिर हमारी आवाज़ ही नहीं सुनी जाएगी। वही दूसरी बात है, जिस क्षेत्र में ज़्यादा सीटें होगी वही की सरकार का दबदबा बढ़ेगा, क्योंकि वही आसानी से कोई भी बिल पास करवा सकती है। तो फिर लोकतंत्र का मतलब आखिर क्या रह जाएगा? यही वजह है कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। और आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करिएगा और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।